दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। बुधवार 22 नवंबर की शाम पत्रकार विकास फाउंडेशन द्वारा सीनियर पत्रकार, सियासतदान, शायर और लेखक मरहूम सूफी अब्दुल हमीद साहिल महबूबी की याद में एक ताज़ियती नशिस्त का आयोजन किया गया। ये आयोजन कौसा के असदुल्ला स्कूल के नौमान इमाम ऑडिटोरियम में किया गया था। इस श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियाँ भी शामिल हुई, जिनमें मुमरा कौसा और मुंबई के पत्रकारों के अलावा मुमरा कौसा की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जनाब सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, रोज़नामा हिंदुस्तान के चीफ एडिटर और पत्रकार विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष जनाब सरफराज आरजू, पत्रकार ज़फ़रुल्लाह खान, पत्रकार वहीद अंसारी, पत्रकार हुसैन सुल्तान, पत्रकार सैयद अली अब्बास वफ़ा और दीगर कई जानी मानी हस्तियाँ शामिल थी, जिनमें जनाब कासिम इमाम ने अपनी बेहतरीन तकरीर के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार किया। दीगर लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर प्रोफेसर जमील अहमद कामिल, जो कि महाराष्ट्र कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर हैं, उन्होंने फ़ख्र का इजहार किया कि उनका जनाब अब्दुल हमीद साहिल जैसा शागिर्द था। इस मौके पर उन्होंने उनकी खूबियाँ भी बयान की और उनके लिए आखिर में जनाब सैयद अब्दुल अलवी साहब द्वारा दुआ भी की गई। इस प्रोग्राम के लिए पत्रकार विकास फाउंडेशन का सहयोग प्रिंसिपल ज़ियाउल्लाह खान साहब द्वारा किया गया था, जो कि मुमरा कौसा की एक मशहूर समाजी शख्सियत है। इस मौके पर उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और अपने अंदाज में मरहूम जनाब अब्दुल हमीद साहिल को याद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, जनाब सरफराज आरजू, कासिम इमाम साहब और प्रोफेसर जमील अहमद कामिल ने क्या कहा है, देखिए। भाई साहब, आज शायर, सहाफ़ी, अदीब और सियासतदान मरहूम अब्दुल हमीद साहिल की याद में ताज़ियती नशिस्त का आयोजन किया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं हुसैन भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। बड़ी भाग दौड़ करके बड़ा अच्छा काम किया है। तो आज यहाँ पे सारे लोग, मुंबई के तमाम बड़े लोग, बड़े शायर, अखबार नवाज, सारे लोग यहाँ पे वो हुआ और एक उनके जाने के बाद जो कला हुआ है, अल्लाह उसको पूरा करे। और मुमरा के लिए तो एक अच्छी सुलझी हुई शख्सियत, बाअदब, बेहतरीन इंसान, ज़बान का बेहतरीन बात करने वाला और अदब व एहतराम को कायम रखने वाला साफ़ी गया। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और आप तमाम साथी जो उनके दुख में इस वक्त शामिल हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि माइक बंद कर दिया। अच्छा, वो खूबियों के मालिक थे हमारे साथी अब्दुल हमीद साहिल, जिनकी बेवक्त मौत ने जो है एक ऐसा खला छोड़ दिया है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। बड़ी सलाहियतों के मालिक थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे, सियासतदान थे, शायर थे। न जाने कितनी खूबियाँ उनके अंदर जो है सिमट आई थी और उनकी बेवक्त रुखसत ने जो है हम तमाम लोगों को महमूम कर दिया है। बहसे सहाफ़ी उनका जो भी किरदार रहा है, जो उनकी तहरीरें रही हैं, वो हम लोगों के सामने रही हैं और हमने पत्रकार विकास फाउंडेशन की जानिब से इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे अपने एक बहुत अच्छे साथी के हमसे बिछड़ जाने पर जो है हमें खिराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। उसके काम को जो है उसकी सराहना करनी चाहिए और उनको जो है
इस तरह याद किया जाए कि उनकी बात जो है और दूर तक फैले और लोग जो है उनके किरदार से और उनकी सरगर्मियों से वाकिफ़ हों, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत से लोगों के लिए जो है मशाल राह साबित हो और उनके कदम जो है वो इस लायक हों कि इन पर जो है जिनकी तकलीफ की जाए। इमाम वसीम सर, आप शायर और अदीब हैं और अब्दुल हमीद साहिल साहब भी सहाफ़ी के साथ साथ अच्छे शायर भी थे और आज हमारे बीच में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि अब्दुल हमीद साहिल सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि वो एक नब्बाज थे और जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत महसूस होती थी कौम के लिए तो वो उस महाज पर डट जाते थे। अब एक ऐसा जुनूनी आदमी जिसके लिए शायरी लाजमी जुज़ नहीं है बल्कि उसने एहतजाज के हर रंग को देखा और आप जो शोरा को देखते हैं ये सिर्फ शायरी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब आप अब्दुल हमीद साहिल जैसे लोगों को देखते हैं तो वो सिर्फ शायरी ही नहीं करते बल्कि इस्लाह माशरा का भी काम करते हैं। सिर्फ मुशायरा नहीं बल्कि इस्लाह माशरा का भी काम करते हैं और ऐसे लोगों की कमी यकीनन महसूस होती है क्योंकि कई सिमतों से कई हवालों से जो मिल्लत के कामों को लेकर मिल्लत की तड़प रखते हैं और अपने आप में एक हौसला रखते हैं ऐसे जालिमों से टकराने का, तो यकीनन बड़े मुबारकबाद की मुस्तहिक की जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी और ऐसे लोगों की ज़िंदगी ही आने वाले दिनों में हम जैसे लोगों का नज़्बुलैन बननी चाहिए। काम जो उन्होंने किया वो हम दोहराते रहें और अपने आप में ये कोशिश करें कि जो काम रह गए उनको तकमील तक पहुँचाया जाए। इसीलिए कहा है कि रोज़ मुझसे पूछता है कौन इतने प्यार से, रोज़ मुझसे पूछता है कौन इतने प्यार से, काम कितना हो चुका है, वक्त कितना रह गया। मेरी अपील है आप तमाम लोगों से जो शरकाए नशिस्त है, ये ताज़ियती नशिस्त बराए ताज़ियत नहीं होनी चाहिए बल्कि तहनीत के साथ साथ उनके जो हौसले थे, उनके जो काम थे, उसकी तारीख को दोहराने का भी एहतमाम होना चाहिए। आज पहल हुई मुमला में, बड़े पैमाने पे बॉम्बे में भी नशिस्त हुए, लेकिन अभी ये काम तकमील को नहीं पहुंचा है और काम करने होंगे अब्दुल हमीद साहिल की यादों को ताज़ा करने। सर साहब, एक बहैसियत एक प्रोफेसर, हमारे उस्ताद, आप अपने शागिर्द के बारे में उनकी सलाहियतों को तस्लीम करते हैं, क्या दो लफ्ज़ अपने शागिर्द? मैं ऐसे अजीब व गरीब शख्स और बासलाहियत इंसान के बाबत कुछ कह रहा हूँ कि जिस पर मुझे मसरत और नाज है। महाराष्ट्र कॉलेज से फारिग बाल और जो वहाँ से तरबियत पाके निकले हुए हैं, 50 वर्षों में अगर एक अच्छी फहरिस्त 50 लोगों की तरतीब दी जाए जो अपनी शख्सियत पे एक जाज़बियत रखते थे, सलाहियत रखते थे, तो उनमें से 10 टॉप 10 में हमीद का शुमार किया जा सकता है। मैं महाराष्ट्र कॉलेज के एक साबिक तालिब इल्म और एक उर्दू के लेक्चरर की हैसियत से उसी कॉलेज से वाबस्ता रहा, जिस कॉलेज में हमने अनवर ज़हीर साहब के साथ और जिस हॉल में हम लोग मौजूद हैं, प्रिंसिपल ज़ियाउल्लाह और उनके वालिद खान नसीब नुमान इमाम साहब उसी कॉलेज से वाबस्ता रहे, इस इल्म व अदब की तहजीब के मरकज़ से। वहाँ अब्दुल हमीद साहिल का अदबी, सहाफ़ती और अच्छे तलबा की फहरिस्त में टॉप 10 में नाम शुमार करना मैं पूरे यकीन और यकीन कामिल से कह रहा हूँ। मैंने बहुत से शोरा को वहाँ से उभरते और समाज में अच्छा रोल करते देखा है। उबैद आज़म आज़मी वहीं से हैं, वारसी हमारे क्या नाम है वहीं से हैं। तो इस तरह से सईद हमीद से लेकर इस तरह से शादाब और इस तरह से कितने ही लोग वहाँ से
उबैद आजम आजमी का मैंने नाम लिया, अब्दुल्ला कमाल वहीं के हैं, खान नसीब वहीं के हैं, इर्तिजा निशात साहब भी वहीं के हैं हमारे कॉलेज से। तो उनमें अपना इस तरह का रोल अदा करना, मैं एक बेबाक सहाफ़ी और एक अच्छे मुकर्रिर के हैसियत से मैंने अपने बयान में कहा ना कि गुलाम महमूद बराद वाला जैसे मारकतुल आरा मुकर्रिर के बाद में अपने आप का लोहा मनवाना, ये अल्लाह ने एक सलाहियत अता की थी, जिसका मैं आज इस ताज़ियती महफिल में एतराफ़ भी कर रहा हूँ। और उनकी सलाहियतों के एतराफ़ के अलावा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ने कि उनको ज़िंदगी भी अता की थी, तो ऐसी बेबाक शख्स की, और फिर अल्लाह ने मौत भी उनको कितनी शानदार अता की कि सैयदुल अय्याम जुमा के दिन अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया, जिनके ताल्लुक़ से उलमाए कराम और जो कहते हैं, तो अल्लाह ने उनकी कौन सी अदा को पसंद किया। जैसा कि मैंने खुद कहा कि गुज़श्ता 30-35 वर्षों से मैं उनको एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में महफिल सजाते हुए देखता था, बड़ी अक़ीदत से वो और हम शरीके महफिल रहा करते थे। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके नक्श कदम पर जो अभी मौजूदा सहाफ़ी हज़रात हैं उनको चलने की तौफ़ीक़ और सलाहियत रफ़ीक अता करे, और जो है वो उनके घर वालों को अल्लाह, अभी सैयद अशरफ अली जैसे लोगों का दम गनीमत है कि वो इस बात का चुपके से ख्याल करते हैं, शाहनवाज़ हैं। कासिम इमाम साहब की बात पे हम लोग आमन्ना सदक़ना अमल करेंगे कि उनके घर वालों का भी ख्याल करेंगे, और उर्दू के ताल्लुक़ से उर्दू मरकज़ और उर्दू घर कायम करने के लिए जो हमीद का भी ख्वाब था, उसके शर्मिंदा ताबीर होने के लिए हम लोग हमेशा यकजा रहें कि यहाँ पे भी ऐसे बेबाक सहाफ़ी और दयानतदारी के साथ में अपना काम करने वाले लोग मौजूद हैं। तो मैं मुमरा की सरजमीन को न सिर्फ शेर व अदब की सरजमीन बल्कि अच्छे सहाफ़ियों का मरकज़ भी करार देता हूँ। आप लोगों को अल्लाह जो है वो कामयाब रखे, कामरान रखे, और जो आपका हक़ है सहाफ़त के ताल्लुक़ से कि सरकारी तौर से और समाजी तौर पे आपको मिलना चाहिए। हम अगर दयानतदार सरकार आई तो आपको वो हक़ मिल गए हैं। अंसारी साहब आपके साथी अब्दुल हमीद साहिल वो यहाँ आप हमारे बीच नहीं रहे और उनकी ताज़ियती तकरीब में आप तशरीफ़ लेकर आए मुंबई से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं मुंबई से ख़ास तौर से इस ताज़ियती नशिस्त में आया। मेरे बहुत करीब थे वो कॉलेज के ज़माने से लेकर, और मैंने उनकी सहाफ़त और सियासत बहुत करीब से देखा। उनके रगों में जो सियासत थी, उनका झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ बहुत ज़्यादा था, और मैं इतना मुतासिर था उनसे कि हर मोड़ पे उन्होंने अपनी राय रखी। मैं जिस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ वो ऑल इंडिया मुस्लिम कांफ्रेंस है, जो 100 साल पुराना तंजीम है। हालांकि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मगर मैं जिस तंजीम से जुड़ा हूँ उस तंजीम से मेरी रिश्ते जो है सहाफ़त से बहुत करीब के थे, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अब्दुल हमीद साहिल को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और इनके भाइयों को, बच्चों को, घर वालों को सब्र और तहमील अता फरमाए। शुक्रिया।